दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं मोहित यादव और आप देख रहे हैं विंध्यवाइट टाइगर न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी टीम लगातार विंध्यवाइट टाइगर न्यूज लगातार मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई मतदाताओं से मुलाकात कर चुकी है, यहां तक कि कई हस्तियों से भी मुलाकात कर चुकी है। और इसी क्रम में अब हम प्रत्याशियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं और क्या मकसद है। तो इसी क्रम में आज हम आए हैं पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रत्याशी सरफराज खान के यहाँ, और हम उनसे सीधे बात करते हैं कि वो चुनाव मैदान में क्यों उतरे। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप चुनाव मैदान में पुनः उतरने का मकसद क्या है? मेरा नाम सरफराज खान है। ग्राम पंचायत टीकर का रहने वाला हूँ और 2015 से निर्वाचित सरपंच हुआ और अभी तक सरपंच का निर्वहन किया। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आज तक आपने मतलब जैसे आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, तो पूर्व में आपने क्या क्या विकास किया अपने पंचायत? 2015 में टीकर की जनता ने पंचायत चुनाव में हमको चुना, तो हमारा टीकर के लिए विकास करने का एक उद्देश्य ये था कि हमारा टीकर हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं जनपद सदस्य भी रहा। जनपद सदस्य के टाइम में भी जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में रहा, चाहे वो कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे जनपद से संबंधित कोई भी योजना हो, उसको हमने टीकर तक पहुँचाया। फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तो सामान्य सीट आई और हमारे कार्यकर्ताओं जनता की आवाज़ आई कि आपको सरपंची के मैदान में आना, टीकर के लिए विकास करना। हमने टीकर से 2015 में सरपंची का चुनाव लड़ा और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हम सरपंच बने। तो मेरा सबसे पहले बड़ा उद्देश्य ये था कि अपने टीकर का पिछड़ापन जो विकास रुका हुआ है उसको आगे ले जाना। तो आपने और ऐसे कौन से विकास किए जो मतलब टीकर की जनता आपकी ओर आकर्षित हो? हमने हमारे विकास करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारा टीकर है बहुत बड़ी पंचायत, रीवा जनपद की सबसे बड़ी पंचायत है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ। कितने वार्ड हैं? यहाँ 20 वार्ड हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रास्ता की थी, रोड की। तो सरपंच होने के बाद जब मैं पूरा हर मोहल्ले हर टोले में भ्रमण किया तो रोड कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि हमने टीकर का ऐसा कोई मोहल्ला न रह गया होगा, कोई टोला न रह गया होगा कि हमने टीकर के मुख्य मार्ग से रास्ता न बनाया हो, और हम लगभग पूरे टीकर को मुख्य मार्ग से जोड़े और रास्ता उपलब्ध कराए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जैसे पुनः ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो जब इस बार आप चुनाव मैदान में उतरे हैं तो क्या मकसद लेके उतरे हैं? इस बार हमारी श्रीमती जी चुनाव मैदान में उतरी, महिला सीट है। तो मेरा मकसद ये है कि जो काम हमारे टीकर का अभी रह गया, लगभग 50 से 60% के बीच में विकास हो चुका है और बहुत से क्षेत्र में काम रह गया। जैसे अभी बहुत सारी पीसीसी रोड रह गई, नाली रह गई हैं, स्ट्रीट लाइट रह गई हैं, तालाब सौंदर्यीकरण रह गया, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम अपने पंचायत को बढ़ावा दें, वो भी काम रह गया। और बच्चों के खेलने के लिए जैसे स्टेडियम है, पार्क है, मैरिज हॉल, जो हमारे मन में मकसद था कि टीकर के लिए हमको टीकर को एक नगर परिषद के दर्ज में पहुँचाना। हमारा सपना यही था। हमने काम किया, रोड ही बनाते, नाली बनाते हमारा समय खत्म हो गया। अगर जनता हमको अगला आशीर्वाद प्रदान करती है तो हमारा टीकर की जनता से ये वादा है कि टीकर एक नगर पंचायत के दर्ज पर हम दिखाई देंगे, टीकर को दिखाएंगे। तो आपको क्या उम्मीद है कि टीकर की जनता आपके ऊपर पुनः भरोसा जताएगी या फिर नहीं? मुझे टीकर की जनता पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले में गया, जिस क्षेत्र में गया प्रचार करने अपने श्रीमती जी के साथ,
तो हमको हर घर से आशीर्वाद मिला। ऐसा आशीर्वाद नहीं कि दिखावटी वाला आशीर्वाद हो, एक आत्मिक आशीर्वाद। जिन घरों में कभी पेंशन नहीं बनी हुई थी, जिन घरों में कभी राशन नहीं मिलता था, वो सब घर आज खुशहाल है, सब पेंशन पा रहे हैं, सब राशन पा रहे हैं। तो उनका एक दिल से दिया हुआ आशीर्वाद अलग दिखता है, वो हमको देखने को मिला। हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि हमने अपने टीकर की जनता के लिए जो कुछ किया है वो जनता में दिखाई दे रहा है। तो आप ये बताइए कि मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर क्या जनता जागरूक है? टीकर क्षेत्र की जनता हमेशा जागरूक थी और आज भी जागरूक है। टीकर क्षेत्र की जनता को कोई भी भ्रमित करे, कोई भी हमारे जैसे मैं ही प्रत्याशी हमारे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। आज 5 साल में जनता कहकर बोला, आज एक हफ्ता बचा है चुनाव, एक हफ्ता मतलब 2-3 दिन बचा है। आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ऐसे हैं, गुंडा हैं, क्या क्या हैं। हमें टीकर की जनता पर पूरा भरोसा है और मैं टीकर की जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर टीकर की जनता हमें टीकर के विकास करने के लायक समझती है तो अपना आशीर्वाद प्राप्त हमें दे। और अगर टीकर की जनता को लगता है कि सरफराज खान ने हमारे लिए काम नहीं किया तो मेरा टीकर की जनता से यही अपील है कि उनको दूसरा जो कोई अच्छा प्रत्याशी दिखता हो काम करने के लायक उसको चुन ले। हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, हमारा मकसद सिर्फ टीकर का विकास करना। तो अगर टीकर की जनता को लगता है कि हमने विकास किया है, आगे करेंगे, तो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। अगर और अच्छा कोई दिखाई देता है तो हमें कतई दुख नहीं है, न किसी भी प्रकार का हम किसी को आरोप लगाएंगे, न किसी प्रत्याशी पर। हमें टीकर की जनता पर पूरा भरोसा। तो ये साजिश जो रची जा रही है, तो ये प्रत्याशियों द्वारा रची जा रही है किसी आम आदमी के साथ, आम आदमी के द्वारा? ये आप सभी जानते हैं, टीकर की जनता भी जानती है। साजिशें जो रची जाती है, जो काम करता है, विकास करता है, उसके ऊपर भारी कठिनाई आती है। साजिशें रोज़ रोज़ हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन हमारे खिलाफ कुछ न कुछ बनाते हैं लोग। तो हमें इस चीज़ का डर नहीं है, बनाते रहें, जितना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं करते रहें। अगर हम सही हैं, टीकर की जनता हमें समझती है, तो उसका जवाब जनता देगी। हमें इस चीज़ का कतई दुख नहीं है कि हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है। जब इंसान किसी भी काम में आगे बढ़ता है, तरह तरह की कठिनाई आती हैं। इन सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। टीकर के जनता का सहयोग मिलेगा तो हम इन कठिनाइयों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे ये सारी चुनौतियां आपको मिल रही हैं, तो इन चुनौतियों को आप स्वीकार कर पाएंगे और एक अच्छे तरीके से आप इनका जवाब दे पाएंगे कि नहीं? जवाब देखिए मोहित जी, जवाब हमें नहीं देना। जो टीकर के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जवाब उनको देना। उनको अगर लगता है कि सरफराज खान सही हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आज 15 साल 13 साल से सरफराज खान गलत नहीं थे, आज 3 ही 4 दिन में सरफराज खान पूरी तरह से गलत क्यों हो गए, ये जनता सब समझती है। जवाब जनता देगी, हमें जनता पर पूरा। तो विकास के आधार पर मतदान करें। ये मदिरा है, जो भी है, लोगों को लोभ दिया जाता है, उससे हटकर अपना मतदान करें। और टीकर की जनता करती है, ये हमेशा चुनाव में होता है, लोग करते हैं, लेकिन उसका असर टीकर की जनता पर नहीं पड़ता। इस चीज़ का जवाब टीकर की जनता ने 2015 में दिया है, हमें सरपंच बनाया, तो हमें टीकर की जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है। तो आप टीकर की जनता से और क्या अपील करना चाहते हैं? हम टीकर की जनता से बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि ये जो सरफराज खान है, ये 15 साल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी को रे तक नहीं कहा। लोग आज जनता की नज़र में ये सिद्ध दिखाना चाहते हैं कि सरफराज खान 3 दिन में ही इतना गलत हो गया, गुंडा बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो टीकर की जनता सोच समझ कर निर्णय ले, विकास पर निर्णय ले, विकास पर मतदान करे। अगर टीकर की जनता को हम पर भरोसा है तो हमें अपना आशीर्वाद दे, या कि दूसरा कोई भी प्रत्याशी और अच्छा दिखता है उस पर जवाब दे। हमें टीकर की जनता पर
किसी प्रकार का शक नहीं है, न किसी प्रकार की शिकायत। जो लोग ये षड्यंत्र रचते रहते हैं, ये हर चुनावों में काम है, वो रचते रहें, उससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने टीकर, हमारे पिताजी ने भी टीकर के लिए बहुत कुछ किया है, वो इस दुनिया में नहीं रह गए, और हम भी जब तक हमारा जीवन है तो टीकर की जनता के लिए काम करते रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन हमने काम किया है, करते रहेंगे। जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लगेंगे, आगे भी लग सकते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, उस चीज़ से हमें डर नहीं है। हमें काम करना है। टीकर की जनता को अगर हमारा काम व्यवहार पसंद है तो मैं टीकर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये गलत फहमियाँ अफवाहों में ना पड़े, विकास पे मतदान करें। बस मेरी यही अपील टीकर की जनता से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी, जो आपने मेरी और हमारी और हमारी टीम को समय दिया, और मतदाताओं को जो प्रलोभित होते हैं उनको भी आपने जागरूक किया।